हमने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट सेट टोपोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया था, उनमें हमने कुछ सेट पढ़ लिए थे। सबसे पहला जो हमने सेट पॉइंट पढ़ा था वो था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, सेकंड हमने देखा था डिलीटेड नेबरहुड, थर्ड हमने लिमिट पॉइंट। उसके बाद हमने कुछ डराइव सेट की बात करी थी, डराइव सेट के बाद हमने क्लॉज सेट की बात करी थी, क्लॉज सेट के बाद हमने इंटीरियर पॉइंट की बात करी थी। अब आगे देखें तो इंटीरियर सेट की हेल्प से अब हम कौन सा सेट पढ़ते हैं, ओपन सेट पढ़ते हैं। तो अब हम ओपन सेट को देखेंगे कि ओपन सेट क्या होता है। कि अगर कोई सेट S है, इसको हमने ओपन बोलना है, तो ओपन के लिए क्या बात कह देते हैं कि ये ओपन सेट होगा कि अगर S का इंटीरियर S के इक्वल आ जाए, कि अगर इंटीरियर सेट के इक्वल आ जाए तो वो सेट क्या होता है, ओपन सेट होगा। वही डेफिनेशन यहाँ पे लगानी है कि अगर कोई सेट S है उसको हम ओपन सेट कब बोलेंगे, जब वो S इंटीरियर सेट के इक्वल आ जाए तो हम उस सेट S को ओपन सेट बोलते हैं। अब वही सारी डेफिनेशन हमें यहाँ लगानी है, जैसे कि हमने कुछ लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर हम इन क्वेश्चंस के देखें, जैसे S1 सेट ये है, ठीक है, कि अब हमें इन क्वेश्चंस में हमारे पास S1, S2, S3, S4, S5 ये हमने 5 सेट थे और हमने इनमें चेक किया था कि कौन सा ड्राइव सेट है, कौन सा क्लॉज सेट है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस में हमें चेक करना है कि कौन सा ओपन सेट है और कौन सा ओपन सेट नहीं है। कि जैसे एक S1 सेट ये है, बताओ इसका हमने इसका इंटीरियर क्या निकाला था, जो इंटीरियर आया था वो S1 सेट जो था वो इटसेल्फ आया था। तो अगर S1 इंटीरियर के इक्वल आया तो जो S1 सेट होगा हमारा वो कैसा होगा, एक ओपन सेट होगा। अब जैसे S2 सेट को देखें, अब S2 का जो इंटीरियर है वो क्या आया था, S2 का जो इंटीरियर आया था वो एक एम्प्टी सेट आया था। तो S2 का जो सेट है वो S इंटीरियर के इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब S2 जो सेट है वो ओपन सेट नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट ओपन सेट। अब S3 जो सेट है इसका इंटीरियर क्या आया था, S3 सेट का जो इंटीरियर आया था वो इटसेल्फ आया था, तो S3 जो है वो एक ओपन सेट है। फिर S4 सेट को देखो, S4 का जो इंटीरियर है वो एक एम्प्टी सेट आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, S4 जो है वो नॉट ओपन सेट। उसके बाद सेट S5 को देखो अगर आप, तो S5 का जो इंटीरियर आया था वो क्या आया था, हमने सॉल्व किया था ना, S5 सेट का जो इंटीरियर आया था वो ये आया था, तो ये ओपन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, S5 जो है ये नॉट ओपन सेट। तो जैसे कि अगर मैं S4 और S5 सेट को देखूँ, ये S4 है और ये S5, तो ये ओपन नहीं है। और वही सारी बातें यहाँ पे लगानी है जो पीछे करते आए हैं रियल में, कि ओपन चेक करना है तो इंटीरियर निकालो, और इंटीरियर सेट के इक्वल आ रहा है तो वो ओपन होगा, अदरवाइज वो सेट हमारा नॉट ओपन। दूसरी बात हम डायरेक्ट भी देख लेते हैं कि कौन सा सेट ओपन होगा और कौन सा नहीं, विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी। कि अगर जो इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली वाली है, स्ट्रिक्टली मीन्स लेस देन इक्वल टू वाली नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली नहीं है, तो उस केस में हम सेट को डायरेक्टली देख लेते हैं कि वो क्या होगा, वो एक ओपन सेट होगा। वही सारा काम वैलिड है कॉम्प्लेक्स में जो रियल में था। जैसे मैं आपको एक सेट दूं, इसको चेक करो पहले और फिर इसको पहले ग्राफिकली देखो कि ग्राफिकली है क्या, बताओ ये सेट क्या है। जैसे एक सेट है S, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर so that real part of Z, imaginary part of Z greater than 0,
बताओ ये सेट ओपन है, क्लोज्ड है, या इसका ग्राफ देखो, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो कैसे बनेगा? बताओ कैसे बनेगा? अगर आप देख रहे हो तो ये जो सेट है आपका, ये एक ओपन है, और बनेगा कैसे? अगर एक्चुअल में मैं देखूं ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 है। सो दैट मीन हमें ये लाइन बना लेते हैं। पहले x एक्सिस मतलब x इक्वल टू वाई वाली लाइन, पहले हम x इक्वल टू वाई वाली लाइन बना ली हमने, ये बन जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो x और y है वो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट। अब ये डिसाइड करना है कि इस लाइन ने रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब ये डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा रीजन आएगा। हमने छोटी क्लासेस में देखा, छोटे क्लासेस वाला थोड़ा बहुत अगर आपको काम याद है कि अगर हमें देखना है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट पुट कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम रीज़न डिसाइड कर लेंगे कि जैसे हमने रीज़न में एक पॉइंट पुट किया, हमने जो पॉइंट लिया वो हमने लिया 1 0। अगर मैं ये 1 0 पॉइंट पुट करूं तो इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है ना, ये जो पॉइंट है ये इनइक्वालिटी होल्ड करवा रही है ना। तो जो पॉइंट 1 0, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 ये होल्ड करवा रही है ना, ये पॉइंट मतलब 1 0 से बड़ा है ना। तो दैट मीन हमारा यहाँ पे जो रीजन होगा वो ये होगा, मतलब पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। और इस रीजन में ये सेट कैसा है, ओपन सेट है। मतलब ये जो सेट था ये हमारा सेट कैसा बन गया, एक ओपन सेट बन गया। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस पॉइंट satisfy the inequality x greater than y, y greater than 0, मतलब 1 greater than 0 है। तो ये होल्ड, ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है ना। एक बार फिर देखो इसको, अगर किसी को समझ नहीं आया कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया। हमारे पास जो सेट था वो ये सेट था, देखो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अगर किसी को ग्राफ समझ नहीं आया। तो जो सेट था S, वो क्या था कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इमेजनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब है x एक्सिस और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का मतलब है y। यही मीनिंग होता है ना रियल और इमेजनरी पार्ट का, x और y। एक्चुअली में हमने ये ग्राफ उठाना है। ये क्या है, इसका मतलब कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, ये वाला। ध्यान करो जब आप LPP पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ पर ऐसी लाइन जाती थी कि जैसे मैं लिखूँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और ये कंस्टेंट कैसे बनाते थे LPP में, क्या करते थे कि लेस देन इक्वल टू को
पहले आप ये वाली लाइन देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको ग्राफ में ड्रॉ करो, ये वाली लाइन आएगी। अब इस लाइन ने रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अब क्या देखते हैं, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से वाला रीजन आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट इधर से उठाओ या उधर से उठाओ, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो वही रीजन आ जाता है। कि जैसे इधर मैं ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करे, इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करे तो इसको सेटिस्फाई करवा रहा है ना, तो हमारी इस इनइक्वालिटी में ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाता था ना एलपीपी में, ऐसे ही करते थे वहां पे। वही काम यहां पे है कि हमारे पास एक्चुअल में x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। सो हमने क्या किया, एक लाइन उठा ली पहले x इक्वल टू वाई वाली, हमने क्या किया, एक लाइन उठा ली x इक्वल टू वाई वाली। मैंने एक लाइन उठाई x इक्वल टू वाई वाली, वो ऐसे बन जाएगी, ये लाइन आएगी। अब हमने क्या देखा कि इस लाइन ने रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ऊपर वाला पार्ट आएगा या नीचे वाला पार्ट आएगा, वो पॉइंट पुट करके जो मर्जी पॉइंट उठा लो, इस रीजन में आप चाहे जो मर्जी पॉइंट उठा लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। से मैंने एक पॉइंट उठाया, मैंने एक पॉइंट उठा लिया 3,1। जो 3,1 पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवा रहा है ना, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। जो आपका 3,1 मैंने पॉइंट लिया है वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवा रहा है, तो दैट मीन इस लाइन के नीचे वाला रीजन आएगा, मतलब ये वाला रीजन आएगा। ये वाला रीजन आएगा। अब साथ में क्या है कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x और y दोनों मेरे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो इसका मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना। तो हमने x और y को भी इक्वल, मतलब ये हुआ कि हम x और y को इक्वल नहीं ले सकते। x और y कहाँ इक्वल होते हैं, इस लाइन पे इक्वल होते हैं ना x और y, तो हमें x और y को इक्वल नहीं लेना है। तो इस लाइन को x और y इक्वल नहीं लेने, तो ये जो लाइन है हमारी ये ऐसे आ जाएगी डॉटेड में। इसलिए हमने इस लाइन को ऐसे डिनोट किया, मतलब ऐसे बनाई है, क्योंकि x और y को इक्वल नहीं लेना है। इस लाइन पे x और y इक्वल होते हैं। और फिर हमें ये देखना है कि जो y है वो मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। y 0 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे होगा ना y 0, मतलब x एक्सिस पर, वो भी हमने छोड़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि ये आएगा। तो हमारा बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा, वही हमने कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था। ठीक है, क्लियर है सभी को कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया था ये।
ओपन सेट के बाद आगे बात की जाए कॉम्पैक्ट सेट की, तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? हाँ जी, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट की जो बात है वो हम यहाँ पे अंडर रियल मेट्रिक वाली बात करेंगे। मतलब हमारा वही डिस्टेंस वाला रहेगा, मेट्रिक मतलब हमारा वही डिस्टेंस वाला। एक बात यहाँ पे ये खासियत है कॉम्प्लेक्स में कि जैसे रियल में पढ़ते हो ना, अगर मेट्रिक के लिए हो जाए तो सारी डेफिनेशन चेंज हो जाती है ना। कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्पैक्ट सेट की बात होगी वो हम यूजुअल मेट्रिक में की जाएगी, जो डिस्टेंस वाली मेट्रिक है। सो दैट मीन कॉम्पैक्ट की जो डेफिनेशन है वो यूजुअल मेट्रिक में देखें तो वो क्या पढ़ लेते हैं कि जो सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, जो सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा वो सेट क्या होता है? मेरा कॉम्पैक्ट सेट होता है। कि अगर सेट क्लोज्ड है, बाउंडेड है, तो वो सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट होता है। वही डेफिनेशन यहाँ पे कि जो सेट क्लोज्ड है, बाउंडेड है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। कि जैसे सिंपल सा मैं आपको एक सेट दूं, आपको चेक करना है कि ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं। सेट है आपके पास बताओ ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं? ये सेट कॉम्पैक्ट बन जाएगा ना। अब सेट में अगर आपको दूं ये वाला कि Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बताओ क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? आप कहोगे यस ये सेट भी कॉम्पैक्ट है। इसकी जो फिगर बनेगी वो एक एनवलस टाइप की बनेगी। अगर मैं आपको सेट दूं Z-3 आइटा प्लस Z-4 इक्वल टू 5, तो बताओ क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? पहली बात आप ये देखो कि ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन सेगमेंट बनेगी, ये तो क्लियर है ना सभी को। और अगर लाइन सेगमेंट है तो वो क्लोज्ड होगी। ये एक्चुअल में है ना कि एक पॉइंट है 3 आइटा और एक है 4, तो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट है। मतलब देखो आपके पास एक पॉइंट है 0,3 आइटा वाला और एक पॉइंट है 4,0, तो इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट बनेगी ये। और ये लाइन सेगमेंट क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड है ना ये सेट, और बाउंडेड भी है क्योंकि इसको किसी डिस्क के अंदर बंद किया जा सकता है। दैट मीन ये सेट मेरा क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो ये सेट मेरा कैसा बन जाएगा? कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट
समझ आए सभी को? अब इसके बाद बात आती है कॉन्वेक्स सेट। हम एक कॉन्वेक्स सेट भी पढ़ते हैं। अब बताओ कॉन्वेक्स सेट का मीनिंग क्या है? कि कॉन्वेक्स सेट का सिंपली मीनिंग क्या है कि अगर कोई सेट है जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, तब क्या करना है कि उसके अंदर से आप अपनी मर्जी से चाहे 2 पॉइंट उठा लो। उस सेट के अंदर से आप चाहे मर्जी 2 पॉइंट उठा लो। अगर किसी सेट को कॉन्वेक्स सेट कह रहे हो तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि उस सेट के अंदर से आप चाहे मर्जी 2 पॉइंट उठा लो, उनको अगर ज्वाइन करो, आप उन 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करो तो वो एक लाइन सेगमेंट, तो वो जो एक उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगी, वो लाइन सेगमेंट उस सेट के अंदर, वो लाइन सेगमेंट उस सेट के अंदर आनी चाहिए, तभी वो सेट क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स सेट। कि जैसे मैं सिंपली आपको एक सेट दूं कि सिंपली मैं आपको एक सेट दूं कि जैसे ये एक डिस्क है और इस डिस्क के अंदर ये सारे वाले पॉइंट हैं। ये सारा पार्ट है इसके अंदर वाला, तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स है? आप कहोगे हाँ। इस सेट के अंदर आप चाहे मर्जी जो पॉइंट उठा लो, इन पॉइंट से मिलने वाली जो एक लाइन सेगमेंट होगी वो इसी सेट के अंदर लाई करेगी। तो आप कह दोगे कि जो ये सेट है कैसा है? ये कॉन्वेक्स सेट है। जैसे एक सेट है आपके पास, बताओ ये कॉन्वेक्स है या नहीं? ये एक सेट गिवन है, तो बताओ ये कॉन्वेक्स है या नहीं? इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप उस सेट को, पहले आप इस सेट को ड्रॉ कर लो। जब आप इस सेट को ड्रॉ करोगे ये बन जाएगा, मतलब ये सारा अंदर वाला पार्ट आएगा। अब आप यहाँ पे इस सेट के अंदर अपनी मर्जी से 2 पॉइंट उठा लो। आपने ये 2 पॉइंट उठा लिए। अब इन 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली जो एक लाइन सेगमेंट है वो इस सेट के अंदर ही लाई करनी चाहिए। तो हम कहेंगे वो जो सेट है हमारा वो एक कॉन्वेक्स सेट है। तो ये जो सेट होगा मेरा, ये एक मेरा कॉन्वेक्स सेट है। मतलब आपने ये देखा कि अगर किसी को कॉन्वेक्स सेट चेक करना है तो पहले आप उसकी फिगर ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप उस सेट के अंदर से अपनी मर्जी से 2 पॉइंट उठा लो। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो एक लाइन सेगमेंट है, अगर वो सेट के अंदर कंटेन्ड है तो वो सेट कॉन्वेक्स हो सेट होगा, अदरवाइज नॉट कॉन्वेक्स। सिंपल सी डेफिनेशन लगानी है कि जैसे इस सेट को देखें, सेकंड एग्जांपल देखो कि अगर ये सेट देखें हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेट है, क्या ये सेट कॉन्वेक्स होगा? चेक करो जल्दी कि ये सेट कॉन्वेक्स है या नहीं। आप जब देखोगे तो ये सेट जो है आपका कॉन्वेक्स नहीं है। कैसे? देखो, इस टाइप का जो सेट है वो क्या है? एक एनवलप्स बनेगा, यानी ये वाला रीजन आएगा। अगर मैं इस सेट को ड्रॉ करूं, मतलब ये वाला रीजन बनेगा। अगर इस रीजन से
अगर इस रीजन से एक पॉइंट से मैंने यहाँ उठा लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, अब इन दोनों पॉइंट से जो मैं अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो जो एक लाइन सेगमेंट बनी वो इस रीजन से बाहर चलेगी, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। जैसे अब इसको चेक करें कि कॉन्वेक्स है या नहीं। सेट गिवन है z-3 आइटा प्लस z-4 इक्वल टू 5। बताओ ये सेट कॉन्वेक्स है या नहीं। ये जो सेट है ये आपका कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि ये जो सेट गिवन है ये खुद ही एक लाइन सेगमेंट है। अब बताओ एक सेट गिवन है C एक्सेप्ट 0, क्या ये सेट कॉन्वेक्स है। ये सेट कॉन्वेक्स नहीं है। ये सेट कॉन्वेक्स क्यों नहीं है। आप देखो आप चाहे जो मर्जी दो पॉइंट उठा लो, जैसे मैंने उठाया एक 1 और एक -1, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, आपने एक पॉइंट उठाया 1 और आपने एक पॉइंट उठाया -1, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसमें 0 भी तो आएगा, और बट हमारे सेट में क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट 0, तो ये सेट क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है। मतलब कि 1 और -1 को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट कॉन्वेक्स नहीं रहेगा। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन सभी को क्लियर है कि कॉन्वेक्स सेट क्या है और कैसे बनता है और हम इसको कैसे चेक करते हैं। एक सेट आता है कॉनकेव सेट। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है कॉनकेव सेट की यहाँ पे, लेकिन मैं बता दूं कि जो सेट कॉन्वेक्स नहीं होते उन सेट को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव सेट। अब हमारा जो लास्ट सेट बचा वो है कनेक्टेड सेट, जो कि हमारा लास्ट सेट है। अब कनेक्टेड सेट क्या होता है, किस सेट को कनेक्टेड बोलेंगे। अगर बताना हो कि सेट कनेक्टेड कैसा है तो क्या बोलोगे आप कनेक्टेड के लिए, बताओ अगर किसी को पता है तो, कि कौन से सेट को कनेक्टेड बोलते हैं। अगर किसी को पता है तो बताओ जल्दी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि एक तो बात हम ये पढ़ सकते हैं कि जो सेट डिसकनेक्टेड ना हो उसको क्या बोल देंगे, कनेक्टेड बोल देंगे। अगर डेफिनेशन पढ़े, अगर डेफिनेशन को देखें तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो सेट डिसकनेक्टेड नहीं है वो सेट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। कि जो सारी कनेक्टेडनेस की थ्योरी है वो सारी डिसकनेक्टेड की हेल्प से की जाती है। और फिर डिसकनेक्टेड सेट किसको बोलते हैं, फिर डिसकनेक्टेड सेट हम किसको बोल देते हैं कि अगर कोई सेट S है, इसको हम डिसकनेक्टेड सेट कब बोलेंगे, अगर मैं इसको दो ओपन सेट के यूनियन में लिख दूं। अगर मैं इस सेट को दो ओपन सेट के यूनियन में लिख दूं और वो दोनों के दोनों ओपन सेट क्या हो, सेपरेटेड हो, Z1 and Z2 are separated, then S is disconnected।
कि अगर किसी सेट S को डिसकनेक्टेड सेट हम कब बोलते हैं, अगर उसको दो ओपन सेट के यूनियन में लिखूं और वो दोनों के दोनों ओपन सेट कैसे हों, सेपरेटेड हों, तो हम उस सेट S को क्या कह देते हैं, डिसकनेक्टेड कह देते हैं। कि हम जो कनेक्टेडनेस की जो थ्योरी है उसको डिसकनेक्टेड की हेल्प से पढ़ लेते हैं कि आप ये चेक कर लो क्या कि ये सेट डिसकनेक्टेड तो नहीं है। अगर सेट डिसकनेक्टेड ना हुआ तो वो सेट क्या बन जाता है, कनेक्टेड बन जाएगा। और अगर डिसकनेक्टेड के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है। डिसकनेक्टेड के लिए जो डेफिनेशन है वो ऐसे लिखी जाती है कि अगर किसी सेट को दो ओपन सेट के यूनियन में लिख सकते हो और वो दोनों के दोनों सेट सेपरेटेड हो तो सेट मेरा कैसा बन जाता है, डिसकनेक्टेड सेट बन जाता है। बट ये डेफिनेशन वाला काम हम यूजुअली फॉलो नहीं करते, क्योंकि हर बार हम ऐसी सेपरेशन ढूंढे जो कैसी हो, हमारे लिए काम आसान नहीं है। तो फिर काम क्या फॉलो कर लिया जाता है कि आप सिंपल ये चेक कर लो, सबसे पहले आप ये देखो कि सेपरेटेड का मतलब क्या है। देखो, सेपरेटेड मीन्स Z1 इंटरसेक्शन Z2 का क्लोजर MPTI और Z1 क्लोजर और उसका इंटरसेक्शन G2 के साथ MPTI। कि अगर हम G1 और G2 को देखें, वो दोनों के दोनों ऐसे सेट होने चाहिए, पहली बात खुद और उनकी इंटरसेक्शन MPT हो, यानी दोनों के दोनों डिसजॉइंट हो। पहली बात तो ये है कि वो दोनों के दोनों कैसे हो, डिसजॉइंट हो। अब दूसरी बात, अगर आप किसी सेट का क्लोजर भी ले, यानी कि उसकी लिमिट पॉइंट भी ले ले, तब भी वो और उसका इंटरसेक्शन वो क्या रहे, एम्प्टी रहे। मतलब अगर किसी सेट का क्लोजर भी ले लो तो यानी कि उसके लिमिट पॉइंट भी ले लो, तब भी जो इंटरसेक्शन है वो क्या रहना चाहिए, एम्प्टी। तो उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड सेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊं कि अगर सेट आपके पास है, आपके पास सेट है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये बात होल्ड हो रही है और ये बात होल्ड हो रही है, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये बात होल्ड कर रहे हैं और ये बात होल्ड हो रही है, आपको चेक करना है कि ये सेट कनेक्टेड है या नहीं। ये दोनों बातें हैं इस सेट के अंदर। तो इस सेट को चेक करेंगे कि ये सेट कनेक्टेड है या नहीं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इसको चेक कर लो कि कनेक्टेड चेक करना है ना, तो आप ये देख लो कि ये सेट डिसकनेक्टेड सेट तो नहीं है। अब डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन ये है, क्या इस सेट को, जो आपके पास ये सेट गिवन है, क्या इस सेट को दो ओपन सेट की यूनियन में लिख सकते हो और जो दोनों के दोनों क्या हो, सेपरेटेड हो। सेपरेटेड मीन्स G1 इंटरसेक्शन G2 क्लोजर भी एम्प्टी आए, या G1 क्लोजर इंटरसेक्शन G2 कैसा आए, एम्प्टी आए। तो जैसे यहां पे अगर मैं G1 सेट लिखूं, अगर मैं यहां से G1 सेट लूं तो ये वाला बनेगा ना, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक ओपन डिस्क है। और अगर मैं एक G2 सेट लूं तो ये वाला बनेगा कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से Z <3।
तो क्या ऐसा सेट जो इन दोनों के यूनियन में लिखा जा सकता है? क्या एस को, जो ये एस सेट है, क्या एस को इन दोनों की यूनियन में लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी बताओ सभी, क्या लिखा जाएगा सेट एस? हाँ लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये बात चेक करनी है कि ये जो सेट हैं हमारे सेपरेटेड हैं। दोनों सेट, अगर आप जीवन का क्लोजर निकालो, अब जीवन सेट का क्लोजर निकालो आप, जीवन का क्लोजर क्या आएगा? बाउंड्री वाले पॉइंट ऐड हो जाएंगे। और G2 सेट का अगर आप क्लोजर निकालो तो वो क्या आएगा? इसमें भी बाउंड्री पॉइंट आ जाएंगे। जब आपने जीवन सेट का क्लोजर निकाला तो उसमें भी बाउंड्री साथ में आ जाएगी। अब आपको देखना है कि जीवन का क्लोजर इंटरसेक्शन G2, जीवन इंटरसेक्शन G2 का क्लोजर, इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ रही है। चेक करो जल्दी, इनकी जो इंटरसेक्शन है वो कैसी है? एम्प्टी आ रही है। इंटरसेक्शन कैसी आ जाएगी? एम्प्टी आ जाएगी ना। दैट मीन G1 एंड G2 इस सेट की क्या है? सेपरेशन है। अगर सेपरेशन हो गई तो सेट क्या बन जाएगा? डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। G1 और G2 मेरे कैसे हो गए? सेपरेशन हो गए ना। और अगर सेपरेशन हो गई तो सेट क्या बन जाता है? डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। और अगर डिस्कनेक्टेड है तो सेट कैसा है? सेट कनेक्टेड नहीं होगा। बट इस काम को यूजुअली फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काम थोड़ा देखना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे तो ये जो सेट था वो आसान सा सेट था। अगर सेट कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो वहां पे ये बात देखनी मुश्किल हो जाती है। फिर काम क्या कर लिया जाता है कि आप कनेक्टेड चेक कर लो। अब कनेक्टेड चेक करने के लिए सिंपल सा ये चेक कर लो कि आपका जो सेट है वो पाथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड चेक करने के लिए आप ये देख लो कि क्या आपका जो सेट है वो पाथ कनेक्टेड है। अगर सेट पाथ कनेक्टेड हुआ तो वो सेट पक्का कनेक्टेड बन जाएगा। पाथ कनेक्टेड इंप्लाई करता है कि आपका जो सेट है वो कनेक्टेड होगा। कि सिंपली आप ये चेक कर लो कि आपका सेट पाथ कनेक्टेड है। अगर पाथ कनेक्टेड हुआ तो सेट पक्का आपका कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर पाथ कनेक्टेड का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि किसी सेट को हम पाथ कनेक्टेड का, अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं कि किसी सेट को हम पाथ कनेक्टेड कब बोलेंगे कि अगर उस सेट के अंदर से चाहे मर्जी जो पॉइंट उठा लो। पाथ कनेक्टेड का मतलब क्या है कि अगर आप उस सेट के अंदर से चाहे मर्जी जो पॉइंट उठा लो, उन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो मतलब उन पॉइंट को ज्वाइन कर दे, चाहे वो किसी भी पाथ को, मतलब उन पॉइंट को ज्वाइन करके वो चाहे किसी भी पाथ से जाए। जरूरी नहीं है कि वो एक लाइन से, जो मर्जी रास्ता उठा लो, अगर आपको वो रास्ता सेट के अंदर मिल जाए तो वो सेट क्या बन जाता है? पाथ कनेक्टेड बन जाता है। अगर सेट पाथ कनेक्टेड हो गया तो सेट मेरा क्या होगा? पक्का कनेक्टेड होगा। मतलब पाथ कनेक्टेड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने सेट के अंदर से चाहे मर्जी जो पॉइंट उठा लो और उन पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए चाहे वो मर्जी कोई भी रास्ता फॉलो करे, वो जो रास्ता है वो सेट के अंदर ही है
तो सेट जो है वो मेरा पाथ कनेक्टेड है। पाथ कनेक्टेड हो गया तो इंप्लाई कर देंगे सेट मेरा कैसा है, कनेक्टेड है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, आपको चेक करना है कि सेट जो है वो कनेक्टेड है या नहीं। सेट आपके पास है ये, बताओ ये सेट कनेक्टेड है या नहीं। ये जो सेट है आपके साथ वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक यूनिट डिस्क है और यूनिट डिस्क के अंदर वाले पॉइंट सारे हैं। मतलब ये अगर आप इस सेट की फिगर ड्रॉ करो, अब इस यूनिट डिस्क के अंदर वाला सारा पार्ट आएगा। आप 2 पॉइंट उठाओ, अब इस सेट के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ। और ये 2 पॉइंट जो हैं, चाहे मर्जी कोई भी रास्ता फॉलो करके जाए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने के बाद अगर ये सेट के अंदर ही है, सेट के अंदर है ना, तो इसका मतलब ये जो सेट है मेरा पाथ कनेक्टेड है। और पाथ कनेक्टेड है तो ये जो सेट होगा मेरा, ये कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। अब जैसे मैं आपको एक सेट दूं, आप चेक करो कि वो कनेक्टेड है या नहीं। क्या ये सेट कनेक्टेड होगा? बताओ ये सेट कनेक्टेड होगा या नहीं। अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूं इस सेट की, तो वो क्या है, ये एक एनवलस बनेगा और ये वाला रीजन आएगा ना। और अब आप इस रीजन से चाहे मर्जी जो पॉइंट उठाओ, 2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी पाथ फॉलो किया इन्होंने, जरूरी नहीं है वो एक लाइन हो, कोई भी पाथ, कोई भी रास्ता हो सकता है, बट वो जो रास्ता है वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। अगर वो किसी भी रास्ते से ज्वाइन कर दो, वो सेट के अंदर है, तो वो जो सेट है वो मेरा पाथ कनेक्टेड होगा। और अगर पाथ कनेक्टेड है तो इंप्लाई कर देगा जो सेट है मेरा वो कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। अगर मैं आपको सेट दूं ये z belongs to complex number z minus 3 iota प्लस में z minus 4 इक्वल टू 5 है, अगर मैं आपको ये सेट दूं तो बताओ ये सेट कनेक्टेड है या नहीं। ये सेट कनेक्टेड है। और अगर मैं आपको सेट दूं C एक्सेप्ट 0, चेक करो ये सेट कनेक्टेड है या नहीं। इसका मतलब क्या है, हमने 2 पॉइंट उठाए, एक -1 और एक 1। -1 और 1 को ज्वाइन करने के लिए हमने ये रास्ता फॉलो किया। तो ये सेट कैसा हुआ मेरा, पाथ कनेक्टेड। और अगर पाथ कनेक्टेड है तो सेट मेरा कैसा हो जाता है, कनेक्टेड। अब हमने ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी का जितना भी पार्ट पढ़ा, यहाँ से नेट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर नेट में पॉइंट सेट टोपोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो वो रियल एनालिसिस से आएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेट में 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं और वो भी उनके टॉपिक फिक्स हैं। तो हमने जो ये पढ़ा इसका क्या काम है, मतलब इसका क्या काम आएगा हमारे लिए, ये कहाँ पे यूज़ होगा कि जब हम आगे
एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, एंटायर फंक्शन पढ़ेंगे, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाएगी आगे किसी भी फंक्शन के लिए, तो जो उन फंक्शन की डोमेन होगी वो डोमेन एक स्पेशल सेट होगी। यानी कि जब आगे एनालिटिक फंक्शन की बात करोगे तो जो डोमेन आपको दी जाएगी वो एक्चुअल में एक ओपन कनेक्टेड सेट होगी। जो डोमेन होगी वो एक ओपन कनेक्टेड सेट होगी किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए। बस ये बात काम की थी हमारे लिए यहाँ से कि ओपन कनेक्टेड सेट का मीनिंग समझ लिया यहाँ से कि सेट कनेक्टेड हो, ओपन हो, तो उसको हम ओपन कनेक्टेड सेट बोल देंगे। तो ये काम आएगा कि जब भी हम किसी भी एनालिटिक फंक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर डोमेन डिफाइन की जाएगी और वो डोमेन एक्चुअल में क्या होगी, एक ओपन कनेक्टेड सेट होगी। जैसे मैं आपको एक सेट दूं, सेट है ये Z belongs to complex number, real part of Z रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, लेस देन 0 है। बताओ ये सेट, नहीं सॉरी पहले ये करो आपके पास सेट है Z belongs to complex number, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन 0, और एक सेट है Z-2। बताओ ये सेट कनेक्टेड है या नहीं। क्या पहले ये बताओ, क्या ये सेट हमारे लिए किसी डोमेन में फंक्शन का काम करेगा? मतलब क्या ये सेट हमारे लिए किसी डोमेन का काम करेगा किसी फंक्शन के लिए? क्या ये डोमेन किसी सेट की एनालिटिक फंक्शन बना सकती है? पहली बात क्या है, ये सेट ओपन है। ये जो सेट है वो कैसा है, ओपन है। सेकंड बात आप ये देखो, क्या ये कनेक्टेड है? आप चेक करोगे तो ये सेट आपका कनेक्टेड नहीं है। तो ये डोमेन का यानी कि तो ये जो डोमेन है ये काम नहीं कर सकता। अगर डोमेन दी जाएगी तो वो कनेक्टेड होगी और ओपन भी होगी। ओपन तो ये जो सेट हुआ हमारे पास, ये सेट नॉट कनेक्टेड हुआ। मतलब जो भी डोमेन दी जाएगी हमारे पास, वो जो डोमेन होगी वो हमारे पास एक ओपन कनेक्टेड डोमेन होगी। मतलब ओपन भी होगी और कनेक्टेड भी होगी, तो हम उसको कह देंगे कि वो कैसा सेट है, एक ओपन कनेक्टेड सेट है। जैसे मैं आपको एक और सेट दूं, सेट है Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन 0। बताओ ये कनेक्टेड है? आप ये देखोगे कि ये जो है ओपन भी है और कनेक्टेड भी है। तो डोमेन जो बनेगी किसी भी फंक्शन की वो कैसी बनेगी, कनेक्टेड बनेगी। यहाँ पे हमारा बेसिक जो हमने पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस देखे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बाद हमने कुछ पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करी। अब इसके बाद हमारे मेन पार्ट स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस कर लेंगे।